हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक समय की बात है, सुंदरवन जंगल में सभी पंछी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन एक को छोड़ के। वो था कल्लू कौवा, जो बहुत ही आलसी था। कल्लू कौवा कुछ भी काम नहीं करता था, वे पूरा दिन सोता रहता था। ओ, मैं तो कितनी देर से खड़ा हूँ। मैं खड़े खड़े बहुत थक चुका हूँ। अब मुझे सोना चाहिए। ठीक है। कल्लू कौवा बहुत ही निकम्मा था, पूरा दिन बस सोने का काम ही करता था। जंगल के सारे पंछी बहुत ही मेहनती थे। सारे पंछियों ने अपना अपना घोंसला बहुत ही पक्का कर रखा था। पूरे जंगल में एक घर बहुत ही धनवान था। उस घर में गुनगुनी कौवी अपने पिता बल्लू के साथ रहती थी। गुनगुनी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए उसके पिता ने बहुत ही लाड और प्यार से उसे पाला था। वे लोग बहुत ही अमीर थे। आ गई बेटा, तुम घूमकर। तुम थक गई होगी, तुम आराम कर लो। हाँ पिताजी, हमने बहुत ही मज़े किए। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसीलिए सोने जा रही हूँ। गुनगुनी सोने के लिए चली जाती है और तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, बारिश का मौसम भी आ गया। मैंने अपना घोंसला तो पक्का नहीं किया। अब मुझे लाडो बहन के पास जाके उसका छाता मांगना पड़ेगा। कल्लू कौवा लाडो के पास जाता है उसका छाता मांगने के लिए। अरे कल्लू भैया, आप क्या कोई मुसीबत तो नहीं आई? हाँ लाडो बहन, बारिश हो रही है और मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया, इसीलिए मेरे घोंसले में पानी जमा हो गया है। इसीलिए मैं आपका छाता मांगने के लिए आया हूँ। अरे रे, ठीक है, मैं अपना छाता लाती हूँ। ये लीजिए कालू भैया छाता, और कोई भी परेशानी हो आप मुझे बताइएगा। कल्लू कौवा छाता लेकर चला जाता है और अपने घोंसले पर जाकर उसे लगा देता है। घोंसले पर लगाने के बाद कल्लू कौवा तुरंत ही सो जाता है और फिर थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है। अरे वाह, बारिश रुक गई। चलो ये छाता मैं लाडो बहन को वापस लौटा देता हूँ। कल्लू कौवा छाता लौटाने जा ही रहा था, तभी उसे वो धनवान घर दिखा। वे उस घर को देखने वहीं पर बैठ गया। अरे वाह, ये क्या सुंदर घर है। ये लोग पक्का अमीर हो गए। तभी गुनगुनी कौवी बाहर आ जाती है और कल्लू कौवे को देखती जाती है। वे उसके पास जाती है। हाय, मेरा नाम गुनगुनी है। मैं अपने पिता के साथ रहती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कल्लू है। मैंने आपको इस जंगल में पहले तो कभी नहीं देखा। हाँ, मैं थोड़े दिन पहले ही इस जंगल में अपने पिता के साथ रहने के लिए आई हूँ। कल्लू कौवा अपने घर पर चला जाता है और उसे गुनगुनी का ही ख्याल आता है, और गुनगुनी भी कल्लू कौवे के ख्यालों में खोई हुई थी। दोनों धीरे धीरे रोज़ मिलने लगे और उन दोनों की दोस्ती बहुत ही बढ़ चुकी थी। और एक दिन, कल्लू जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अपना पूरा जीवन आपके साथ बिताना चाहती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ठहरी अमीर शहजादी और मैं एक गरीब, कैसे रहोगी तुम? कल्लू जी, मैं आपके साथ रह लूँगी, बस आप मेरे पिताजी को मना लीजिए। ठीक है गुनगुनी जी, आप इतना कह रही हो तो मैं कल ही आपके पिता से बात करूँगा। बल्लू जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे बहुत ही खुश रखूँगा। तुम दो कौड़ी का कौवा मेरी बेटी से शादी करेगा? तुमने सोच भी कैसे लिया ऐसा? अमीर घर देखा नहीं कि टूट पड़े। आज के बाद दिखाई दिए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और गुनगुनी, तुम भी आज से घर के बाहर नहीं जाओगी। कल्लू जी, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? और वहाँ कल्लू भी गुनगुनी के गम में बहुत रो रहा था। नहीं, मैं रोऊंगा नहीं। मैं कुछ भी करके गुनगुनी के पिताजी को मना लूँगा। हाँ। कल्लू कौवा फिर से गुनगुनी के घर पर जाता है। क्यों रे निकम्मे, वापस क्यों दिखाई दिया?
रुक, तुझे मैं दिखाता हूँ। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं एक पक्का घर भी बना लूँगा और कोई काम भी ढूंढ लूँगा। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हमें अलग मत कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर तुम ना कर सके तो कभी वापस मत आना। कल्लू कौवा जा रहा था, तभी उसकी नज़र मशरूम पर पड़ती है। मैं मशरूम का घर बनाकर जंगल में बेच सकता हूँ। इससे मुझे बहुत ही पैसे मिलेंगे। हाँ। कल्लू कौवा मशरूम के घर बनाकर जंगल में बेचता है। सारे पंछी उसे खरीदने के लिए आते हैं। सारे जंगल में कल्लू कौवे के बने मशरूम के घर ही दिखाई देते हैं। जंगल में सारे पंछियों को मशरूम से बने घर बहुत ही पसंद आते हैं, इसलिए उसकी बहुत ही तारीफ़ें होने लगी। कल्लू कौवे ने अपने लिए भी बहुत सुंदर मशरूम का घर बनाया था। हाँ, अब मैं गुनगुनी के पिता के पास जाकर अपनी शादी की बात करता हूँ। बल्लू जी, अब तो मेरे पास पक्का घर भी है। अब तो आप शादी के लिए मना मत करिए। हाँ कल्लू बेटा, तुम्हारे मशरूम के घर तो पूरे जंगल में ही मशहूर हो गए। अब मैं शादी के लिए मना नहीं करूँगा। जल्द ही शादी की तैयारी कर लो। और फिर थोड़े ही दिनों में कल्लू कौवा और गुनगुनी की शादी हो जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।